बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 25 जून 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप बिन फ्रीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सदाया के प्लेटफॉर्म्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का पब्लिक सर्विस अवार्ड। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने अपने नेशनल डाटा बैंक और इस्तशराफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए 2026 का अक़वाम मुत्तहिदा का पब्लिक सर्विस अवार्ड जीत लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह अवार्ड एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के बाद दिया गया, जिसमें इस साल 62 मुल्कों की 700 से ज़्यादा मनसूबों ने हिस्सा लिया था। सदाया को ये अवार्ड 25 जून को आज जॉर्जिया के शहर तबिलिसी है उसमें मुनक़्क़द होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जो सरकारी तकरीब है उसके दौरान दिया जाएगा। ओमान ने अपने हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ते खोल दिए, कोई टूल टैक्स नहीं दिया जाएगा। ओमान ने ऐलान किया है कि वह अपने हुर्मुज़ को बहरी जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए खुला रखेगा और उस पर किसी किस्म के टूल या फीस आयद नहीं की जाएगी। उसके साथ ही जो ओमान है उसने ये भी कहा है कि हम जो है होने वाले जो जहाज़ हैं जहाँ से जाने वाले उनको महफूज बहरी रास्ता देंगे। उन्होंने इसके लिए 2 जो रास्ते हैं वो भी मुकर्रर किए हैं। खबरसानी इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ओमान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के ताउन से आर्जी बहरी राहदारियाँ कायम की हैं ताकि बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के दौरान जहाज़ महफूज तरीके से इलाके से निकल सकें। आबना हुर्मुज़ जो जंग से पहले दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के तेल और माए कुदरती गैस की तरसील का अहम रास्ता था। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद शदीद मुतासिर हुआ। इस सूरत हाल ने तजारती जहाज़रानी को महदूद कर दिया और आलमी तवानाई मंडियों में बेचैनी पैदा हुई। बहरी जहाज़ों के लिए जारी करदा एक नोटिस में ओमान ने कहा इस वक्त सबसे अहम आबी गुजरगाह में मौजूद ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम महफूज इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, लिहाजा अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ मौजूदा बहरी रास्तों के शुमाली और जनूबी जानब कायम किए गए आर्जी रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अल नसर के कप्तान रोनाल्डो का नया रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तारीख रकम करते हुए फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 की तारीख में ऐसे पहले खिलाड़ी बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है जिसने 6 वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ये कारनामा 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप के दूसरे मरहले के मैच में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 0-5 से शानदार फतह के दौरान अंजाम दिया। पुर्तगाल और सऊदी क्लब अल नसर के कप्तान रोनाल्डो ने मैच के 6 मिनट में पहला गोल किया और 39वें मिनट में दूसरा गोल दागा, जिसके बाद उनके बैनुल-अक़वामी गोल्स की मजमूई तादाद 145 हो गई। उनमें 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 के वर्ल्ड कप में किए गए 10 गोल भी शामिल हैं। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर ने अपने कप्तान को मुबारकबाद देते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया कि पुर्तगाल की शानदार फतह पर हमारे स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोआओ फेलिक्स को मुबारकबाद। चिल्ड्रन समर फेस्टिवल जो है का आगाज़ हो गया। बच्चों के लिए 73 से ज़ायद जो है तफरीही और तालीमी सरगर्मियाँ। सऊदी अरामको इनिशिएटिव के तहत किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा की जानब से चिल्ड्रन समर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। सऊदी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक फेस्टिवल में मुख्तलिफ नौइयत की 73 सरगर्मियाँ और प्रोग्राम शामिल हैं, जिनमें इंटरेक्टिव वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग सेशन और आर्ट्स परफॉर्मेंस शोज और दीगर सरगर्मियाँ शामिल हैं। समर फेस्टिवल का मकसद बच्चों में तजस्सुस पर मबनी सीखने के अमल को फ़रोग़ देना, समाजी शिरकत में इजाफा करना और सकाफ़ती वाबस्तगी को मजबूत बनाना है। इसके ज़रिए बच्चों की तहकीकी सलाहियतों को निखारने के साथ साथ मुख्तलिफ कम्यूनिटी की शमूलियत से सकाफ़ती तबादलों को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। इस साल फेस्टिवल के प्रोग्रामों में घर के तसव्वुर को एक मादी जगह और ताल्लुक़ के एहसास दोनों हवालों से पेश किया गया है। प्रैक्टिकल और इंटरेक्टिव तजर्बात के ज़रिए बच्चों को ये समझने का मौका मिलेगा कि घर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और उन्हें कैसे सजाया जाता है। फेस्टिवल में म्यूज़ियम, किड्स ओएसिस, इसरा टावर, किड्स म्यूज़ियम और प्लाजा का भी अहतमाम किया गया है। माहिरीन की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों की रहनुमाई भी की जाएगी। सऊदी एयरलाइन के केबिन क्रू के लिए अरबी ज़ुबान सीखने के प्रोग्राम का आगाज़।
किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज ने सऊदी एयरलाइन के नॉन अरबिक स्पीकिंग केबिन क्रू के लिए अरबी ज़ुबान के 2 माह पर मुश्तमिल इबलागी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। ये इक़दाम प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में लैंग्वेज स्किल बेहतर बनाने के हवाले से मुआहदे का हिस्सा है। इस प्रोग्राम में जो है उसका मकसद शुरका की बुनियादी लैंग्वेज स्किल को बेहतर बनाना और उन्हें काम से मुतल्लिक हालात में अरबी ज़ुबान के इस्तेमाल के काबिल बनाना है, ताकि मुसाफिरों के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ काम के माहौल में खिदमात की फ्राहमी को मज़ीद आसान बनाया जा सके। ये इक़दाम मुख्तलिफ इदारों के ताउन से अकेडमी के उन खसूसी प्रोग्राम्स का हिस्सा है जो अरबी ज़ुबान सीखने में मुआवनत और प्रोफेशनल माहौल में उसके इस्तेमाल को वसअत देने के लिए नाफिज किए जा रहे हैं। इस माह के आगाज़ में अकेडमी ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल बुक फेयर में सऊदी अरब के पवेलियन में शिरकत की। अरबी ज़ुबान और उसकी आलमी मौजूदगी की सपोर्ट में अपने मंसूबों और इक़दामात को उजागर किया। सऊदी काबीना पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई सहूलतों के मुआहदे की मंजूरी। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई सहूलतों के फ़रोग़ के मुआहदे की सऊदी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस बात का ऐलान खबरसां इदारे SPA ने एक रिपोर्ट में किया। मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों का फ़रोग़ होगा, मुसाफिरों को उनकी आसानियों में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ज़ाई नकलो हमल के लिए मुआहदों पर दस्तखत अगस्त 2023 में किए गए थे। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा फ़ज़ाई परवाज़ों में इजाफ़ा और किरायों में कमी करना था। सऊदी अरब की काबीना ने मंगल के दिन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत जद्दा में होने वाले इजलास में इसकी मंजूरी दे दी है। SPA की तरफ से ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा गया कि मुमलिकत सऊदी अरब की हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई खिदमात के शोबे में मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है। इस मुआहदे के नतीजे में हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों को बतौर ख़ास सफरी सहूलतों में इजाफा मैसर आएगा। पाकिस्तान से हर साल लाखों लोग हज और उम्रे की अदायगी के लिए जो है वो जाते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि सऊदी अरब के साथ चीन और वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान दो तरफ़ा बुनियाद पर तजारत, सरमायाकारी और राब्तों को बढ़ाया जाए। सऊदी अरब में खजूर की पैदावार में इजाफा, मदीना रीजन तीसरे नंबर पर। मदीना मुनव्वरा में खजूर की पैदावार के हवाले से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर रहा है। सालाना पैदावार 3,44,000 टन तक पहुँच गई, जो सऊदी अरब में तीसरे नंबर पर है। SPA के मुताबिक मदीना रीजन की खजूरें सऊदी अरब की मजमूई पैदावार का तकरीबन 18% हिस्सा फ्राहम करती हैं। इस रीजन में ऑर्गेनिक खजूर की पैदावार तकरीबन 4,400 टन सालाना है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ती हुई दिलचस्पी और बेहतरीन पायदार ज़रूरी तरीक़ों के मौसर इस्तेमाल की अक्कासी करती है। खजूरें मदीना रीजन की अहम मुआशी मसनूआत में शामिल हैं, जो काश्तकारों को सपोर्ट करने के साथ साथ तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रही हैं। ये सेक्टर खजूर से मुतल्लिक इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और मार्केटिंग को भी तक़वियत फ़राहम जो है वो कर रहा है, जो सऊदी अरब की जो ज़रूरी तरक्की है और फूड सिक्योरिटी के जो टारगेट हैं उसके एन मुताबिक है। याद रहे, मदीना रीजन में खजूर के दरख्तों की तादाद 8 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि खजूर से मुतल्लिक जो मसनूआत हैं उसकी 20 इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।